नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जिस विषय में बात कर रहा हूं वो अभी की जो गोचर की जो थीम बनी हुई है उसके साथ काफ़ी कोरिलेट करता है। तो देखिए दोस्तों, अभी जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, गोचर के जो चंद्र हैं वो वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब वो कमज़ोर हैं, डेबिलिटेटेड हो रखे हैं। तो ये समय होता है जब काफ़ी लोग थोड़ा सा अंदर से एंशियस, थोड़ी चिंतित रहते हैं, थोड़ा तनावग्रस्त महसूस करते हैं। तो मुझे लगा चलिए हम लोग वृश्चिक राशि पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, कॉस्मोस में हर एक राशि के भीतर कुछ ना कुछ योगदान आपको देने के लिए है। और देखिए, अगर आप कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बात करते हैं तो वृश्चिक ही ऐसी राशि है जहाँ पे सारा ऑकल्ट, जहाँ पे सारा गुप्त ज्ञान छुपा हुआ है, जहाँ पे भूमि के नीचे पाए जाने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल, जितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जितना तेल वगैरह सब कुछ इसके साथ जोड़ के देखा जाता है। भाई आप कितना जिएंगे, आपकी आयु भी कहीं ना कहीं से जोड़ के देखी जाती है। तो उसका मतलब ये है कि वृश्चिक का महत्व है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको वृश्चिक के बारे में समझना है, देखिए मैं इस वीडियो के एंड में वृश्चिक राशि का आपके 12 लगन के माध्यम से क्या इसका कंट्रीब्यूशन है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को इन जनरल सिर्फ वृश्चिक के जो गुण हैं उसके बारे में बता रहा हूं। देखिए, वृश्चिक का जो स्वामित्व है वो मंगल ग्रह के साथ साथ केतु के पास भी जाता है। ये एक जल तत्व की राशि है और ये एक स्थिर राशि है, फिक्स्ड साइन है। अब देखिए, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है। देखिए, अगर मंगल ग्रह है तो यहाँ पे आक्रोश भी है, पर चूंकि जल तत्व की राशि है तो आक्रोश इंटेंसिटी का, भावनाओं का, इमोशंस का हो सकता है। अब चूंकि स्थिर राशि है तो वो जो भावनाएं हैं, जो उग्रता की भावना है, वो स्थिर भी रहती हैं, लंबे समय तक आपके साथ टिकी रह सकती हैं। और यहाँ पे क्योंकि वृश्चिक का जो स्वामित्व मंगल के साथ केतु के पास भी जाता है तो यहाँ पे थोड़ी कार्मिक ऊर्जा भी आती है। जो पिछले जन्मों का जो लेना देना था वो यहाँ पे उसके साथ भी जोड़ के देखा जाता है। देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से देखिए, ये जो जल तत्व की 3 राशि हैं, कर्क हैं, वृश्चिक हैं, मीन हैं। कर्क हमारे वो भावनाएं हैं जहाँ पे केयर है, जहाँ पे अफेक्शन है। मीन की बात करी जाती है, ये वो भावनाएं हैं, जल तत्व की राशि है मीन भी, जहाँ पे त्याग है, जहाँ पे एम्पैथी है, जहाँ पे ईश्वर को छाने की चाह है। लेकिन जब हम लोग वृश्चिक की बात करते हैं, ये वो जोन है, डिपार्टमेंट है, जहां पे जो हर्टफुल फीलिंग्स हैं, जो हर्टफुल भावनाएं हैं, किसी की कोई छुपी भावना, वो सारी इनके साथ जोड़ के देखी जाती है। तो अब देखिए दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं होता कि इस एरिया से ये आपको सिर्फ पीड़ा देने के लिए ही है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में जब मैंने ऊर्जा को, एनर्जी को, मैंने जो 7 विभिन्न चक्रों के माध्यम से आपको कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। मैंने वहाँ पे बताया था कि देखिए, अगर आप नीचे के 2 चक्रा पे हैं, अगर आप मूलाधारा पे हैं जो कि शनि से आप जोड़ सकते हैं, जो कि आपके जो भी आपके संस्कार हैं उनके साथ जोड़ के देखा जाता है, भय के साथ जोड़ के देखा जाता है। स्वादिष्ठाना में आते हैं, सेक्स चक्र है, बृहस्पति के साथ भी इसको जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे आपकी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जिनको लेकर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जो आपकी शरीर से रिलेटेड जो भी जरूरतें हैं, इसी शरीर को आपको नौकरी देनी है, गाड़ी देनी है, करियर बनाना है, सारा आप यहाँ पे जोड़ के देख सकते हैं। उसके बाद जब आप ऊपर पहुंचते हैं मणिपुरा में, जो कि मंगल ग्रह के साथ जोड़ के देखा जाता है, हमारी जठ राग्नि, हमारी नाभि केंद्र के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो इसके साथ हम लोग कहीं ना कहीं मंगल को या मेष और वृश्चिक की ऊर्जा को जोड़ के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सारा मैंने आपको जो ये चक्रास के बारे में सिर्फ इसलिए बताया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव इंटेंट ये थी कि ये वो लोग भी होते हैं, जब हम समाज में देखते हैं कि भाई कोई लोगों का, पॉलिटिशियन की पूरी फैमिली चल रही है, किसी का कैसीनो का, लिकर का पूरा बिजनेस चल रहा है, 2-3 पीढ़ियों में उन्होंने सब ने बहुत ऐश के साथ जिए, और जो भी उनके कार्य थे, जो भी उनके कार्य प्रणाली थी, पूरी तरीके से नैतिक और पूरी तरीके से लॉफुल नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी इतने लंबे समय तक वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि इस ऊर्जा को यूज कैसे करना है, इस ऊर्जा को डाइजेस्ट कैसे करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, सारा जो खेल है आपके इमोशंस का और ऊर्जा का ही है। किस चीज को आप किस तरह से देख रहे हैं, किस लेवल की ऊर्जा दे रहे हैं, शायद यही कारण है। देखिए, काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहे जो मर्जी भी खा ले, लेकिन उसको भगवान का प्रसाद मान के खाते हैं, उनके शरीर को वो लगता है। और कुछ लोग होते हैं इतना नीम नेक, इतनी कमी निकाल रहे होते हैं, वो हमेशा या तो बीमार रहते हैं या तो उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो सारा खेल ऊर्जा का ही है, और ये वृश्चिक राशि है जिसके साथ आप इस ऊर्जा को जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं, आप भगवत गीता से और भगवान कृष्ण के और अर्जुन का केस भी लेते हैं, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना शिष्य इसलिए चुना क्योंकि उसने पूरा सर्वस्व समर्पण करा था। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को 16 कला से संपूर्ण बोलते हैं। हमने देखा था कि महाभारत में भी क्या हुआ था, ऐसे ऐसे परिपेक्ष, ऐसी ऐसी परिस्थिति आई थी जहाँ पे भगवान कृष्ण ने वैसे प्लेज करी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब अर्जुन बिल्कुल नहीं मान रहा था, उन्होंने बिल्कुल अपना मतलब जो कहते हैं कि उनका
जो चक्र था उन्होंने वो उसको लेकर तैयार, जो सुदर्शन चक्र था उसके साथ वो तैयार हो गए थे। और ऐसे बहुत से ऐसे परिप्रेक्ष्य हैं जहाँ पे चाहे बर्बरी के साथ बात करी जाए, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात करी जाए, लेकिन सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि 12 कला से संपूर्ण हम लोग भगवान श्री राम को बोलते हैं। उन्होंने मर्यादा के आगे कुछ नहीं देखा। लेकिन भगवान कृष्ण की बात करी जाए तो उन्होंने पाया कि धर्म की स्थापना के लिए चाहे सत्व है, चाहे रजस है, चाहे तमस है, सबका मिश्रण होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो उद्देश्य है वो यही है, धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना। तो जो मैं आपसे कह रहा हूं कि दोस्तों देखिए, जब हम लोग वृश्चिक की बात करते हैं, इस ऊर्जा को अगर आपको समझना है तो उसके पास काफी कुछ देने के लिए है। इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो भावनाएं, आपकी जो फीलिंग्स, आपकी जो इमोशंस हैं, किसी एक जगह पे स्ट्रक ना हो जाए, एक जगह पे जाके रुक ना जाए। देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं, ऐसे ऐसे मुझे लोग मिलते हैं जो कि कुछ बात घटना हुई थी 10 साल पहले, 20 साल पहले, अभी तक उसको लेके बैठे हैं। और आप एक छोटे बच्चे को देखिए, उसको बस आप कहते हैं कि पिताजी ने बोला था कि आके जब ऑफिस से आएंगे, दफ्तर से, दुकान से आएंगे, कोई खिलौना लेके आएंगे, एकदम से बच्चे का एकदम मूड खुश था, सारे दिन वेट करता रहा। शाम को पिताजी खिलौना तो लेके नहीं आए, एकदम से उदास हो गया, लेकिन पिताजी ने चॉकलेट दी तो फिर एकदम से खुश हो गया। तो इस तरीके से अगर आप इस चेतना के साथ जी रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों समझिए, अगर आपके इंपॉर्टेंट ग्रह अगर वृश्चिक राशि में हैं, अगर आप ऐसे ग्रह की दशा में हैं जो वृश्चिक में हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप थोड़े से वनरेबल हैं, जहाँ पे आप पे आरोप लग सकते हैं, आपकी भावनाएं हर्ट हो सकती हैं, आप पे कुछ ऐसे एलिगेशन लग सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको डाइजेस्ट कैसे करा, आपने उसको कैसे स्वाहा कर दिया, ये सारा महत्व है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं कि 12 लगन के माध्यम से ये वृश्चिक की जो ऊर्जा है, अगर आपको उसके साथ डील करना है, इसको हैंडल करना है। देखिए दोस्तों, मैं दोबारा वही एग्जांपल रिपीट करूंगा कि आप 12 राशियों के माध्यम से ये समझिए, हमें ये भी नहीं देखना ग्रह का है, लगन क्या है आपका, हमें बस इतना पता है कि आपको जीवन में बड़ी जो आप बड़े कार्य करने में सक्षम हो पाएंगे, वो वहां हो पाएंगे जहां पे आपकी मकर राशि बैठ रही है। आप जीवन में आपके भीतर नेचुरल प्रतिभा का है, जहां पे भी आपकी सिंह राशि बैठ रही है। कहां पे आपकी जो वैल्यू, सिद्धांत है, पैसा कमाने की क्षमता है, जहां पे भी वृषभ राशि बैठ रही है। उसी तरीके से कहां पे आपको समाज और जीवन आपको चोट पहुंचा सकता है, कहां पे आपका बड़ा लेन देन बाकी है, ये हमें वृश्चिक से पता चलता है। लेकिन देखिए दोस्तों, वृश्चिक राशि ही ऐसी है जो जीवन वर्धन, जीवन दायिनी शक्ति भी इसके साथ जोड़ के देखी जाती है। आकस्मिक जो लाभ हैं वो भी इसके साथ जोड़ के देखे जाते हैं, और ऐसी गूढ़ रिसर्च करना, अध्ययन करने की सक्षमता भी कहीं ना कहीं इसी के साथ जोड़ के देखी जाती है। तो अब ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको कस्टमाइज्ड लगन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो लगन है वो आपका मेष है, तो देखिए दोस्तों, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, ये जो वृश्चिक राशि की ऊर्जा है वो आप लोगों के अष्टम भाव में आती है। तो उसका मतलब ये हो गया कि काफ़ी लोगों की मैंने आदत देखी कि वो अपने ससुराल की काफ़ी शिकायत करते हैं। काफ़ी लोगों की, अब मैं देखिए विदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर रहा हूँ, जो लोग अपनी सेक्स लाइफ को लेके भी बहुत बातें करते हैं, कुछ करते हैं। ये सारा एस्पेक्ट आपको जीवन में हमेशा सीक्रेटिव रखना है, सबके साथ शेयर नहीं करना। इसके साथ ही साथ देखिए दोस्तों, देखिए ये बात तो पक्की है, क्योंकि आपका लग्नेश ही है जो इस भाव को शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि आप गूढ़ विद्याओं की बात करें, सेक्स ड्राइव, और मतलब किसी भी तरीके से जॉइंट रिसोर्सेज से आपको लाभ मिले, ये सारी चीज़ें आपके अंदर गुण, जो टैलेंट है वो नेचुरल आपके भीतर है। लेकिन इसके साथ साथ जिन भी परिस्थितियों में आप हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, और खासकर अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन करना, सबके साथ ये बातें शेयर करना, इसमें आपको थोड़ा सीक्रेटिव, गुप्त, ये चीज़ें आपको गुप्त रखनी है। ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप वृषभ लगन के हैं तो देखिए आप लोगों के केस में वृश्चिक की ऊर्जा आप लोगों के सप्तम भाव को प्रभावित करती है। तो इसका मतलब ये हो गया, चाहे बात की जाए आपके जीवन साथी की, आपके गृहस्थी की, आपके व्यापार की, इस एरिया से रिलेटेड आपको हमेशा सीक्रेटिव रहना है। देखिए दोस्तों, जब हम लोग वृश्चिक की बात करते हैं तो वृश्चिक के भीतर थोड़ा बहुत कहते हैं लाभ प्राप्ति के लिए, अगर आपको थोड़े इवन इफ यू हैव टू कट कॉर्नर्स, जैसे हम बात करते हैं ऐसे ऐसे बिजनेस हैं, ऐसे ऐसे इंडस्ट्री हैं, जब तक आप थोड़ा मतलब लोगों को पैसा वैसा थोड़ा मतलब खिला के खुश करके अगर काम ना कराएं, थोड़े फेवर्स वगैरह ऐसे इन्वॉल्व ना हो, शायद आप इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएं।
तो व्यापार में भी वृश्चिक वाली क्वालिटीज यहाँ पे रिसर्च भी आ रही हैं, फेवर्स भी आ रहे हैं, आपको इस्तेमाल करने हैं। और कभी भी नो मैटर आपकी गृहस्थी कैसी चल रही है, यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगा कि अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपका पास्ट में कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करा था, लेकिन आप जब नए रिश्ते में प्रवेश करते हैं तो पास्ट की कोई भी ऐसी बातें नहीं बताने की जहाँ पे अगला बंदा अब आपको लेके जजमेंटल हो गया। देखिए दोस्तों, जब हम वृश्चिक की बात करते हैं, आप ये बात समझिए, कर्क में आपको भावनाएं मिलेंगी, कर्क में आपको कोई अपनाएगा, कोई समझेगा, वृश्चिक में आपको जज करेगा, जहां पे आपको लेके एक धारणा बनाई जाएगी जो कि शायद सही धारणा ना हो। तो इसका मतलब यह है कि इस एरिया को गुप्त रखना है और सारी के सारी जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपका पास्ट था, एकदम से सामने वालों के आगे शेयर नहीं करना। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में ये ऊर्जा आपके छठे भाव में आती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे चाणक्य नीति बोलती है ना कि अपने जो आपका सबसे परम मित्र है उसको भी ऐसे ट्रीट करो कि वो किसी दिन आपका शत्रु बन सकता है। तो उतनी ही बातें बताऊं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, आपके जो मतलब आपके नौकरी में, आपके वर्क एथिक्स में, स्ट्रैटेजी में जो भी हुनर आप यूज़ करो, मैं तो यहाँ तक सुना है कि काफ़ी रेस्टोरेंट वाले हैं जो उनकी जो दाल है, जो उनका कोई एक स्पेशल रेसिपी है, उसका जो रेसिपी है वो सबके साथ शेयर नहीं करते। तो इस एरिया को आपको कहना कि थोड़ा सा सीक्रेटिव रखना है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, हाँ बस मैं ये कहूँगा कि ये छठा भाव जो है आपका, जो कि विरोधियों का, शत्रुओं का, यहाँ पे धन से रिलेटेड भी बातें करी जाती हैं, कर्जों की, तो इस एरिया को आपको बहुत ज़्यादा इसका शोर नहीं मचाना। और दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, अपने काम के स्थान पे अगर आपको लगता है कि आपको अपने बॉस के साथ थोड़े से मतलब उनको कोई गिफ्ट वगैरह लेके जैसे तैसे करके थोड़ा इंप्रेस रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है, सो नेवर हेजिटेट, उसको लेके कभी संकोच मत कीजिएगा, क्योंकि वृश्चिक की ऊर्जा यही आपसे डिमांड करती है, तभी वो अच्छे फल देती है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कर्क लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों, कर्क लगन के जातकों के केस में बाय डिफॉल्ट वृश्चिक की ऊर्जा आपके पंचम भाव में आती है। आपकी जो बुद्धि है वो बाय डिफॉल्ट उसमें रिसर्च के गुण हैं। आप भक्ति में, मंत्र साधना में पूरी तरीके से समर्पित हो सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, हम अभी वृश्चिक की जो नेगेटिविटी है उसको कैसे हैंडल करना है, टैकल करना है, उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने काफी बार देखा कर्क लगन के जो जातक होते हैं ना, इनके केस में क्या होता है, आप स्कूल कॉलेज टाइम में अपने पार्टनर को लेके किसी को पसंद करते थे, बहुत ऑब्सेस्ड हो गए, लेकिन ये चीज़ें आपको शेयर नहीं करनी। काफ़ी बार यू नेवर नो कि जिस फ्रेंड को आप सारी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो वो भी उसी इंसान को पसंद करती है, और उसी लड़की ने पता चले बाद में आपके लिए अड़चन क्रिएट कर दी जो कि आपको अभी तक पता ही नहीं है। और ये मैंने काफ़ी लोग ऐसा देखा है, ये जो उनकी भावनाओं की एक्सपेक्टेशन है ये पहले जाती हैं अपने लव रिलेशनशिप में या अपने अकेडमिक्स में, और यही बाद में फिर जाती है इनके बच्चों की तरफ। तो होता क्या है, अपने पढ़ाई में आपने प्लान्स अगर सबके आगे लीक आउट कर दिए, पता चले कि वहीं पे आपको नजर लग गई, या जो आपके आई एम सॉरी, ये जो भी जिनको आप पसंद करते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी वो आपके लिए बैकफायर कर गई, या ऐसे हो सकता है कि आपने बच्चों को इतनी उनके लिए घुटन कर दी कि बाद में बच्चे खुद आपसे साथ नहीं रह पा रहे, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन इतनी रखी है, उनको लेके आपने अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रखी है। तो दोस्तों देखिए, इस एरिया को लेके, लाइफ के इस पक्ष को लेके थोड़ा सा आपको यहाँ पे सीक्रेटिव होना चाहिए, थोड़ा अनकंडीशनल सरेंडर होना चाहिए। देखिए, मैंने बताया था ना कि वृश्चिक और मेष मंगल ग्रह को हम लोग मणिपुरा से जोड़ के देखते हैं, जहाँ पे जो सही ऊर्जा पावर जो आती है वो जब आप पूरा ईश्वर को समर्पण कर देते हैं, ईश्वर पे छोड़ देते हैं, तब आपके काम ऑटोमेटिकली कंट्रोल आता है। देखिए दोस्तों, देवता भी और भगवान भी, जो प्रार्थना आपकी भय से होती है जो कि मूलाधार पे है, या जो आपकी अहम से, अहंकार से होती है जो कि स्वादिष्ट अनाहत से नहीं सुनी जाती, मणिपुरा में सुनी जा सकती है, इसकी संभावनाएं होती हैं। और अनाहिता में तो आप कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, कहावत है कि यू कैन ओनली फाइंड लव व्हेन यू आर इन लव, यू कैन ओनली फाइंड पीस व्हेन यू आर इन पीस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके केस में जब तक वो सर्वस्व समर्पण नहीं आएगा, वो स्वीकृति नहीं आएगी कि कोई और है जो ऊर्जा है, महाशक्ति है जो चला रही है, मैं बस एक फ्रंट हूं, कोई चला रही है, तब तक शायद काम ना हो। तो ये दोस्तों मैं कहूँगा सीक्रेटिव, हम फोकस करते हैं हमारे टॉपिक पे, जो सीक्रेटिव वाला जो एस्पेक्ट है वो आपके केस में पंचम भाव में अप्लाई होगा। वो चाहे आपकी विद्या है, अगर आप उस उम्र के हैं, लव इंटरेस्ट हैं अगर आप उस उम्र के हैं, या अगर आप उस उम्र के हैं जब आपके बच्चे हैं, आपका मेन, आपका जो आपकी पूरा वर्ल्ड आपका वही है, तो ओवर स्ट्रेस करना उनको लेके वो आपको थोड़ा छोड़ना चाहिए। और उनकी प्लानिंग, उनकी स्टडी, उनकी कुछ को लेके आस पड़ोस में कोई भी जो प्लान्स हैं, काफ़ी लोगों के आते होते हैं, पहले बता दिया हमारा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा तो बनेगा, और जिसको बताया उसने बोल दिया हाय डॉक्टर बनेगा, ये हो जाएगा, लो जी वहीं आपने नज़र लग गई। तो ये आपको उन चीज़ों का ध्यान देना है।
अगर आपका सिंह लगन है तो देखिए दोस्तों आपके केस में जो वृश्चिक की ऊर्जा है वो आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करती है। तो देखिए दोस्तों नो मैटर्स कि आपके घर परिवार का माहौल क्या है, लेकिन आपको बाहर सबके आगे आके बात शेयर नहीं करनी। आपको लग रहा है कि मुझे सिंपैथी मिल रही है, मेरा मन हल्का हो रहा है, पर आपको ये नहीं पता कि वही चीज़ को लेके आपका या तो पीछे मजाक बन रहा है, आपको लेके लोग ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक कोई बहुत आपका ट्रस्टिंग नहीं है तब तक आपको अपने अंतर मन की सबके आगे अपना मन हल्का नहीं करना, क्योंकि वो आपको, मैंने आपसे कहा ना, आपको जो केयर और अफेक्शन मिलेगा वो कर्क में मिलेगा, जो कि 12वां भाव है आपके लिए, जो आपको सेवा करके मिल सकता है, चैरिटीज करके मिल सकता है, वो अपने घर परिवार की बातें, अपनी भावनाएं बता के किसी से शायद ना मिले। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर परिवार की बातों को लेके हमेशा यू हैव टू स्टे टाइट लिप्ड, और जितना आप सीक्रेटिव रहें, गुप्त रखें उन चीजों को, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज पता चले आपने घर परिवार की फैमिली वेकेशन की पिक्चर डाली और पता चले किस किस की नज़र क्या क्या कुछ, या तो घर में चोरी हो गई या और लोगों की नज़र लग गई, आपस में लोगों के झगड़े शुरू हो गए। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। वृश्चिक वाली ऊर्जा जहाँ पे भी आ रही है वहाँ पे हमें गुप्त रहना है। दोस्तों अगर कन्या लगन की बात की जाए, दोस्तों आप लोगों के केस में वृश्चिक की ऊर्जा आपके तृतीय भाव को प्रभावित करती है। तृतीय भाव, इसका मतलब जो भी आपके प्लान्स हैं, जिन भी चीज़ों में आप इंगेज्ड हैं, उनको जब तक वो कहते हैं कि चीज़ पूरी पक ना जाए तब तक उसको रिवील नहीं करना। जिन भी आस पड़ोस में जो भी तो आपके दोस्त वगैरह हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करना, क्योंकि मैंने कहा ना जहाँ पे भी वृश्चिक की ऊर्जा है, धोखा और स्ट्रेस जनरली वहीं पे आता है। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, देखिए मैं भी कहूँगा कि जहाँ भी वृश्चिक की ऊर्जा है वहाँ पे सीधे रास्ते काम नहीं होते। मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं, देखिए उनके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, खुद बताते हैं कि यार ऐसे ऐसे स्टेट में, ऐसी ऐसी कंट्रीज में जब हम ऑपरेट करते हैं, बिजनेस करते हैं, थोड़ा वहाँ पे रिश्वत भी देनी पड़ती है, थोड़ा लोगों को फेवर्स भी देने पड़ते हैं। तो शायद अगर आपको लगता है कि आपके काम आप बहुत सीधे पेड़ की तरह हैं, तो सीधा पेड़ पहले कटता ना बोलते हैं, तो वही वाली बात है कि थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आपको लेके आनी चाहिए, और अपने प्लान्स पहले से ही जब तक एग्जीक्यूट ना हो जाए सबके आगे नहीं बता देने। दोस्तों अगर आपका तुला लगन है तो आप लोगों के केस में जो द्वितीय भाव है, जहाँ पे हम आपके धन की बात करें, परिवार की बात करें, आपके संस्कार हैं, आपकी वैल्यूज़ हैं, काफ़ी लोगों की आदतें होती हैं, बात बात पे कसम लेते रहते हैं, ये मेरे सिद्धांत हैं, ये मेरे प्रिंसिपल हैं, इस पर तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा ही नहीं, हम तो ऐसे हैं, ये कर देंगे। ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे भी वृश्चिक है वहाँ पे आपको गुप्त रखना है, वो चीज़ें आपको सीक्रेटिव रखनी है, वहाँ पे आपको टाइट लिप्ड रहना है। ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अगर हम लोग वृश्चिक लगन की बात करें, देखिए वृश्चिक लगन के केस में आपका लगन ही पूरी तरीके से वृश्चिक की ऊर्जा से प्रभावित है। इसका मतलब आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन, आपका शरीर, सब कुछ मंगल ग्रह और ये वृश्चिक की ऊर्जा से है। तो उसका मतलब ये दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं अपनी ईष्ट को लेके आपकी भक्ति, साधना, उपासना, विश्वास होना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों आपका जो लग्नेश है ना, वो आपका नवम स्थान में जाके नीच का होता है, लेकिन वही राशि है जहाँ पे बृहस्पति उच्च का होता है। तो इसका मतलब ये है कि बृहस्पति पे अगर आपने सरेंडर कर दिया तो आप लगा लीजिए कि देखिए आपको जो इष्ट कृपा है कितना आपको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन हाँ देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में तो रहेगा ही, जो भी आपके मेजर लाइफ के जो प्लान्स हैं, विजन है, उनको लेके थोड़ा गुप्त रहना, वो सारे प्लान्स पहले से रिवील नहीं करना। किसी गुरु का मार्गदर्शन आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी ऐसे ग्रहों की दशा चल रही हैं जो आपको थोड़ा संभावित करते हैं, पीड़ित करते हैं, कमज़ोर हैं, तो उस समय पे आपको प्रॉपर उपचार, प्रॉपर रेमेडी, प्रॉपर मंत्र जाप, बीज मंत्र जाप, ये सब आपको करना चाहिए। देखिए आपके केस में तो आपका लगन ही मंगल का है, हनुमान जी से जोड़ के देखे जाते हैं, तो हनुमान जी की सेवा में, चरणों में, साधना में रहिए, कैसे नहीं आपको जीवन आपको पूरी सुरक्षा देगा। लेकिन हाँ लाइफ के मेजर जो प्लान्स हैं उनको हमेशा गुप्त रखना है। अगर हम लोग धनु लगन की बात करते हैं, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में यहाँ पे एक अलाइनमेंट आ रही है। देखिए वृश्चिक की ऊर्जा आपके 12वें भाव में बैठी, 12वां भाव अपने में जो चीज़ें सीक्रेटिव हैं, गुप्त हैं, छुपी हुई हैं, उनके साथ जोड़ के देखा जाता है। तो देखिए दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। काफ़ी लोगों की आदत होती है, थोड़ा सा भी दान करेंगे तो पता चले मंदिर में पंखों के ऊपर नाम लिखवा लिया, प्याऊ पे नाम लिखवा लिया, नहीं करना। अब वो जितनी आपकी चैरिटी का आपको फल मिलना था सारा निष्फल हो जाएगा। तो जितना आप ये सारी चीज़ें गुप्त रह के करें। और देखिए दोस्तों अब देखिए ऑलरेडी ये अलाइनमेंट आपके लिए परफेक्ट बैठ रही है, लेकिन अगर आपके जीवन में ऐसे कोई भी आपके चाहे अवैध संबंध हो, कुछ हो, भाई आपने कोई गलतियां करी भी, माफ़ी मांगनी है, पश्चाताप करना है, तो भाई भगवान के आगे करो, सबके आगे नहीं बोलना यार मेरे से 9 में गलती हुई थी पर मैंने सीख लिया। अरे आपने तो कम सीखा, सामने वालों ने जजमेंट पहले बना ली। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं मकर लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो ये वृश्चिक की ऊर्जा है ये आप लोगों के लाभ भाव में आती है। इसका मतलब है जो भी आपके प्लान्स हैं उनको लेके हमेशा आपको सीक्रेटिव रहना है, उनको हमेशा गुप्त रखना है। और देखिए दोस्तों अपने
प्रयोजन के लिए, अपने जो भी आपके प्लान्स हैं उनके लिए अगर आपको थोड़ा सा फेवर्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं, थोड़े से मतलब थोड़ा अनएथिकल हर तरीके से जैसे भी काम हो रहा है, साम दाम दंड भेद, उसको लेके हेजिटेट मत कीजिएगा। पर जिन भी संस्थानों से जो भी आपके कहते हैं ना, हर किसी के एक ब्रह्मास्त्र होता है कि यार ये एक मेरा कॉन्टैक्ट है, ऐसा बंदा जिसको मैं मान के चलता हूँ कि बुरे समय पे काम आ सकता है, तो उनको लेके भी सबके आगे मत आप उसकी बखान करो, क्योंकि वो चीज़ अदरवाइज बैकफायर ना कर जाए। वृश्चिक मतलब ही अपने में होता है चीजें गुप्त रखना, और एकदम से आपकी बड़ी सफलता आए और वो सबको हैरान कर दे, तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। दोस्तों अगर हम लोग कुंभ लगन की बात करें, देखिए दोस्तों कुंभ लगन के केस में अच्छी बात क्या होती है कि आप लोगों के केस में आप लोग रिसर्चफुल इसलिए होते हैं कि जो बुद्धि का ग्रह है बुध, वो आपके पंचम भाव बुद्धि के भाव को, अष्टम भाव रिसर्च को रूल करता है। कुंभ लगन के जो जातक होते हैं वैसे नैतिक रास्ते से धन कमाते हैं, क्योंकि इनके लाभ भाव में और द्वितीय भाव में जो धन के आय के भाव हैं दोनों में बृहस्पति, जो कि अपने में शुभ सात्विक वाले जो ग्रह हैं उनकी ऊर्जा आती है। तो आपके दशम भाव में वृश्चिक आती है। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी आपके करियर के प्लान्स हैं, जो भी आपके करियर में डेवलपमेंट हो रही है, सबके आगे उसका ढिंडोरा मत पीटना, वो आपका खुद से नजर लगा के ऑब्स्ट्रक्शन ना क्रिएट कर दे। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मीन लगन के जातकों की बात करें, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो वृश्चिक की ऊर्जा है वो आप लोगों के नवम स्थान में आती है। तो अब मान लीजिए देखिए दोस्तों कि आप लोगों के केस में तो बात पक्की है कि देखिए जो भी आप तीर्थ यात्राएं करते हैं, जो कुछ भी आपका फेथ रिलेटेड आप जो भी कार्य करते हैं, धर्म के कोई भी आयोजन वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ करते हैं, उनको हमेशा लेके टाइट लिप्ट रहिए। उनको लेके जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आप ऐसे धर्म से रिलेटेड कार्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, योगदान देते हैं, उसका ढिंडोरा नहीं पीटना कि वो कहीं आपके लिए बैकफायर ना हो जाए। और देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर शायद लाल किताब आती है, जैसे लाल किताब में कुछ कुछ ऐसे उपाय बोले जाते हैं, कुछ कुछ ऐसी प्लेसमेंट बोली जाती है। आपके नवम स्थान में चंद्र नीच के बैठे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि भाई अब आपके केस में क्या हो गया कि जो चंद्र देवता है वो आपके पंचम भाव के मालिक हुए, और पंचम भाव के मालिक अगर नवम स्थान में जाके नीच के हो गए, चंद्र आपका आपका सूर्यास्त के बाद का समय होता है, तो सूर्यास्त के बाद अगर आप चंद्र की चीजें, अगर आप सपोज कीजिए आप दूध ले रहे हैं, आप वो ऐसी चीजें ले रहे हैं जो चंद्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो आपके धर्म को उल्टा आपको नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। तो ये चीजों का ध्यान देना है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इस एरिया में थोड़ा आपको जो भी आप अनुष्ठान करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, धर्म से रिलेटेड जो आपकी आस्था है, विश्वास है, मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनको लेके हमेशा सीक्रेटिव रहना है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।